दोस्तों ये है ओनिडा फायर टीवी एडिशन का 43 इंच यूनिट। इस टीवी को मैं करीबन 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस टीवी के साथ। अगर आप एक 43 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं जो 20 से 22 हजार रुपए में मिलती है, या फिर आप एक 32 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट 12 से 15 हजार का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा, इस टीवी को मैं करीबन 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपको मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है, साथ ही साथ इसका डिटेल रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में आपको मिल जाएंगे वो, तो जरूर जाके चेकआउट करना। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, 6 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में। क्या मुझे अच्छा लगा इस टीवी में, क्या बेहतर हो सकता था इस टीवी में। तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपको हाईलाइट करनी है कि इस टीवी में फायर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, फायर ऑपरेटिंग सिस्टम अमेज़न का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिया में सिर्फ ओनिडा की ये टीवी में आपको फायर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है और मेरे हिसाब से अगर मैं इस फायर ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से, दूसरे स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 पे है। एंड्रॉयड आप देख लीजिए जो काफ़ी टीवीज़ में आता है, वेब ओएस जो एलजी में आता है, टाइजन जो सैमसंग में आता है। तो मैंने सब टीवीज़ यूज़ करके देखे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए हैं और मेरे हिसाब से फायर ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है। और काफ़ी लोगों ने फायर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हिसाब से यूज़ भी किया होगा क्योंकि फायर स्टिक जिनने यूज़ किया है तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में देखने मिलता है। बाहर की बात करते हैं तो यूएस, यूरोप में आपको काफ़ी ब्रांड्स मिल जाएंगे जो फायर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया में पता नहीं क्यों दूसरे ब्रांड्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल एलजी, सैमसंग की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन जो दूसरे ब्रांड्स हैं उन्हें भी एंड्रॉयड की जगह मेरे हिसाब से फायर ऑपरेटिंग सिस्टम को चांस देना चाहिए। और ये मैं स्पेशली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बजट टीवीज़ की बात करते हैं 32 इंच और 43 इंच की, जहां पे आपको हर ब्रांड सिर्फ 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज देता है और एंड्रॉयड मेरे हिसाब से 1 GB रैम में, सिंगल GB रैम में इतना स्मूथ नहीं चलता। स्पेशली अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं हैंगिंग के इश्यूज आते हैं, लेकिन ये हैंगिंग के इश्यूज फायर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। फायर ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ है, 1 GB रैम में भी बहुत स्मूथ चलता है और इसकी जो स्मूथनेस है वो मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद आती है वो है इसका एलेक्सा का सपोर्ट। तो बेसिकली आपको एक एलेक्सा डिवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली ये जो रिमोट है ये फायर स्टिक और एलेक्सा कंबाइंड है, तो आपके एलेक्सा के पैसे भी बच जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत ही एक्यूरेट है, जैसे ही मैं बोलता हूँ इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है, एक्यूरेटली रिस्पॉन्स मिलता है। ये चीज़ें एंड्रॉयड में या फिर वेब ओएस में मुझे देखनी नहीं मिली है। कई बार उसमें हमें रिपीट करना पड़ता है, मेरी एलजी की टीवी में मुझे रिपीट करना पड़ता है। एंड्रॉयड के जो 2-3 मैंने मॉडल्स देखे हैं उनमें भी रिपीट करना पड़ता है। सोनी की जो एंड्रॉयड टीवीज देखी है उनमें भी मैंने ये चीज़ें देखी है, लेकिन एलेक्सा के साथ यानी कि फायर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इशू मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा सबसे बेस्ट थिंग है कि बस ये बटन दबा दो, ये माइक का बटन है और आप बात कुछ भी पूछ लो एलेक्सा से। एलेक्सा ओपन यूट्यूब। Here's YouTube. ओके। एलेक्सा एग्जिट यूट्यूब। एलेक्सा गो टू HDMI 3। Okay. तो अगर आपका सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्टेड है कोई पर्टिकुलर इनपुट सोर्स में तो वो भी आप वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है मेरे हिसाब से। एलेक्सा ओपन प्राइम। Here's Prime Video.
तो ये काफ़ी कुछ मज़ा आता है मुझे इस टीवी के साथ। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है मेरे हिसाब से इस टीवी की, एलेक्सा का सपोर्ट। और ये जैसे कि मैंने कहा, कोई गूगल या फिर एंड्रॉयड इनेबल्ड टीवी या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी में आपको इतना मज़ा नहीं देखने को मिलता है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मैंने इस टीवी पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ वेब कंटेंट, मूवीज, स्पोर्ट्स, हर बार मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा है। अक्सर जो आईपीएस पैनल्स होते हैं वो डार्क रूम्स में या फिर डिम लाइटिंग में बराबर परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है इस एक्सपीरियंस में, क्योंकि यहाँ पे कलर्स काफ़ी पंची है। इस टीवी की ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पिक्चर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने काफ़ी कुछ सेटिंग्स ट्राई की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टैंडर्ड और डायनेमिक मेरी फेवरेट सेटिंग्स हैं। गेम सेटिंग्स भी मैं यूज़ करता हूँ, स्पेशली जब मैं कोई गेम खेलता हूँ। आप में से कई लोग पूछते हैं कि इस टीवी पे स्क्रीन मिररिंग होती है या फिर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको बेसिकली सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स आप अपने रिमोट के होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके जा सकते हैं। एक बार आप सेटिंग्स में चले गए, इसके बाद आपको डिस्प्ले मिररिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है और इसके बाद आप अपने आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। अब मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को मिरर कर रहा हूँ इस टीवी पे। आप देख सकते हैं मैं PUBG मोबाइल खेल रहा हूँ और जैसे ही मैं कंट्रोल्स यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल पे, इमीडिएटली आपको टीवी पे देखने मिल रहा है, कहीं पे भी लैग नहीं दिख रहा है। और गेम्स के अलावा मैंने काफ़ी कुछ कंटेंट भी मिरर किया है और हर बार काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस ही देखने को मिला है। कभी भी स्क्रीन ब्रेक्स ऐसे कभी भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जो स्क्रीन मिररिंग है इस टीवी का फंक्शन काफ़ी स्मूथ चलता है। ये टीवी आती है आईपीएस पैनल के साथ और आईपीएस पैनल की सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है उसके व्यूइंग एंगल्स। वाइड व्यूइंग एंगल्स आपको मिलते हैं आईपीएस पैनल के साथ। तो आप सामने बैठ के टीवी देखो या फिर साइड से बैठ के टीवी देखो, आपको कलर्स वैसे के वैसे ही दिखेंगे। कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कलर्स फीके लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो इस टीवी में आपको मिलती है। दोस्तों, एक और बात है जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी कहा है कि ओनिडा फायर टीवी एडिशन के दो वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली, एक ऑनलाइन वेरिएंट और एक ऑफलाइन वेरिएंट। दोनों में एक फ़र्क है। ऑनलाइन वेरिएंट में आपको 16 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं और ऑफलाइन वेरिएंट में आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं। ये ऑफलाइन वेरिएंट है। तो ऑफलाइन वेरिएंट का जो ऑडियो आउटपुट है बेटर है ऑनलाइन वेरिएंट से। अगर आप एक साउंड बार या फिर होम थिएटर यूज़ करते ही हैं और उसे लगा कर टीवी देखने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर पे साउंड बार या फिर होम थिएटर नहीं है तो इसका फ़र्क पड़ सकता है। और आप देखिए कि अगर आपको ऑफलाइन वेरिएंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। हालांकि ये 2000 रुपये महंगी है ऑनलाइन वेरिएंट से, तो 2000 रुपये 1-2 हज़ार रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको साउंड थोड़ा सा बेटर मिल रहा है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक और सवाल है जो आप में से कई लोग पूछते हैं, स्पेशली आज के टाइम में, कि भाई ये टीवी कहाँ बनी हुई है। दोस्तों, ओनिडा एक इंडियन ब्रांड है और ये टीवी कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। तो फाइनली अगर मुझे अपने रिव्यू को समराइज करना पड़े तो मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, 32 इंच में भी, 43 इंच में भी। लेकिन ये एक टीवी है जो आपको फायर ऑपरेटिंग सिस्टम देती है और फायर ऑपरेटिंग सिस्टम कम रैम में ज़्यादा स्मूथ चलता है। ज़्यादा रैम में तो ज़्यादा स्मूथ चलता ही है, लेकिन कम रैम में भी ज़्यादा स्मूथ चलता है अगर हम इसे एंड्रॉयड से कंपेयर करें। तो अगर आप एक बजट में एक स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फायर ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ है और जैसे कि मैंने कहा, जो एलेक्सा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से फंक्शन करती है। हर एक चीज़ आपकी मानती है और आपको टीवी पे दिखाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं इस टीवी की। एक आध चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं भी आती है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ऑनलाइन वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको साउंड इतना अच्छा सुनने को नहीं मिले, तो आपको साउंड बार या फिर होम थिएटर सिस्टम लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन वेरिएंट लेते हैं, जिसका बेसिकली रॉक एडिशन उसे कहते हैं, तो अगर आप वो लेते हैं तो आपको साउंड का भी इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़, लुक्स के मामले में ये दूसरे ब्रांड से थोड़ी सी पीछे है। दूसरे ब्रांड जहाँ आपको बेजललेस डिस्प्ले दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़े बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आप बात का ध्यान
रखना। इसके अलावा जो टेबल टॉप स्टैंड है वो भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, जो वॉलमार्ट मिल जाता है वो भी डिसेंट है। तो ये सब आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है इस टीवी की। व्यूइंग एंगल्स मुझे इस टीवी के बहुत पसंद आते हैं, जो अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है इस टीवी के। तो अगर आपका कमरा वाइड है, अलग अलग एंगल से आप देखने वाले हो, नीचे बैठ के अगर आप देखने वाले हो, तो भी आपको इस टीवी में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस टीवी में मैंने गेमिंग भी करके देखी और गेमिंग एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी बढ़िया रहा है। इसका जो इनपुट लैग है वो कम हो जाता है, स्पेशली अगर आप गेम सेटिंग यूज़ करते हैं। तो गेम का एक मोड आता है, आप गेम मोड यूज़ करेंगे तो आपका इनपुट लैग भी कम हो जाएगा, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा पैकेज है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस टीवी को डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, स्पेशली 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ यार। 6 महीने के बाद तो मुझे इसके इन्स एंड आउट्स पता ही है और मैं इसे डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। इस वीडियो को यहाँ पे ही अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।